हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मेरे चैलेंज का है 10वां दिन, सवेरे 3:30 बजे उठने का। और फिलहाल बज रहा है 4:30। मेरा अगेन हो चुका है कल्याण। नहीं उठ पाया भाई लोग। देख पा रहा हूँ जैसे जैसे ठंडी पड़ रही है, चैलेंज मुश्किल होते जा रहा है यार। सुबह उठना 3:30 बजे, ऐसा लगता है ना अलार्म बजते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ कैसे बंद रहेगा, कैसे बंद करूँगा, ऐसा वाला हालत हो जाता है कभी कभी। और फिलहाल तो यार थोड़ा गलती वही है कि यार रात के टाइम में थोड़ा कुछ काम रहता है तो वो करने में, या फिर थोड़ा सा मोबाइल यूज करने में। फॉर एग्जाम्पल से कल रात को मैं थोड़ा सा ऐसे ही कुछ कंपनीज की लिस्ट ढूंढ रहा था ताकि मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ। उस चक्कर में बच गए थे। रात के 1 से ज़्यादा हो गया था, 1:10 या 1:20 हो गया था। अब इतने बजे सोऊंगा, 3:30 बजे सोचूंगा उठने के लिए, तो भाई कहाँ कोई 2 घंटे में सो कर थोड़ी ना उठ पाएगा यार, 2-2.5 घंटे में। यही प्रॉब्लम हुआ था यार। और सब ठीक है। हाँ तो फाइनली नहा के आ गया हूँ और अभी समय हो रहा है 5:30 और अब जा रहा हूँ मैं चैंटिंग करने। अगर आप भी करते हो तो आप भी शुरू हो जाओ फटाफट, साथ में करते हैं मिलके। यान्ति देवव्रता देवान प्रीत्यन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास निवास करते हैं। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पृथ्वीलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अभ्यास है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अपने लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोगों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। फाइनली मैंने चैंटिंग भगवत गीता रीड कर लिया, चैंटिंग कर लिया। और आज मैं लेट में सोया तो इसलिए अभी नींद पूरा हुआ नहीं है। मैं वापस से सोने जा रहा हूँ।